एक चीज़ मुझे और बताएं, मैंने कहीं पढ़ा है कि अगर आप जैसे 3 महीने तक परपेचुअल आप ले रहे हैं सप्लीमेंट्स, तो आपको ब्रेक देना पड़ता है कि अब आप रुक जाएं, क्योंकि इट कैन अफेक्ट योर लिवर। हमेशा 6 वीक्स 12 वीक्स का डॉक्टर फॉलो अप देता है। वो इसीलिए देता है कि वो फिर लेवल्स कराते हैं, ठीक है, विटामिन डी का, B12 का, आयरन का, ठीक है, और उसके बाद फिर वो मरीज को बुलाता है। अब वो क्या करते हैं, अच्छे हो जाते हैं ना, तो वो लेना शुरू कर देते हैं, तो उसमें मैं वैसे आपको एक बात बताऊं, ये जो लोगों ने सेल्फ डॉक्टर बन गए ना, वो क्यों बने, मैं आपको इसकी वजह बताती हूँ। आप सब भी समझते हैं माशाल्लाह, आप लोग डॉक्टर्स जो है ना, जब आपकी पेन चलता है ना, तो आपके जो बाहर काउंटर पे वो जो पीए है ना, उसका भी काफ़ी पेन चलता है। ज़ाहिर है फीस भी तो देनी है ना। अब मैं बताऊं, लोग इस वजह से भी बचते हैं कि भाई इतनी फीस कौन दे, फ़ोन खोलो, गूगल चैट GPT से पूछ लो मुझे क्या बीमारी है, मुझे इसका हल बता दें। अब ये भी एक बहुत बड़ा नुकसान हो गया है, आपको पता है। सारे लोग चैट GPT पढ़ के और वहाँ अपने आप को इलाज कर रहे होते हैं और अपने इलाज कर रहे होते हैं, और फार्मेसी वाले बहुत सारे कर रहे हैं। फार्मेसी वाले के पास जाएं, मेरे सर में दर्द है, मेरी लोअर बैक में पेन है, मुझे जरा बैठ, हाँ ये ले लेंगे अच्छी। एंटीबायोटिक्स बहुत ज्यादा इस्तेमाल करने लग जाते हैं। यूएस में मैं गया, मुझे कुछ चाहिए था, मुझे लोअर बैक पेन उठा, तो मैं दवा लेने गया, तो उन्होंने बोला प्रिस्क्रिप्शन दे। हाँ, दवाई तो वो देते, वो नहीं देते। सुबह वो आया, फिजिशियन आया, उसने आके मुझे पूरा, उसने मुझसे हिस्ट्री ली, चेक किया, फिर उसके बाद उसने मुझे लिख कर, भाई आपको खांसी नज़ला हो जाए, आप पिट जाएं अगले के आगे, फार्मासिस्ट के आगे कि मुझे एक एंटी एलर्जी दे दो, वो नहीं लिख के देते। उसके लिए उन्होंने इमरजेंसीज खोली हुई है, आप जाएं अगर आपको बहुत प्रॉब्लम है। और हम यहाँ से ट्रैवलिंग के लिए जा रहे होते हैं, इतना तो पहले दवाई का पैकेट बनाते हैं, उसमें हर किस्म की दवाई हमने रखी होती है कि हमें किसी वहाँ पे किसी खर्चा ना पड़ जाए हमारी जिंदगी को। खाने पीने में बच्चों के, अगर आप समझती हैं सप्लीमेंट्स अगर बचपन से स्टार्ट किए जाएं। एक और चीज़, अगर एक मदर ब्रेस्ट फीड पे है, जो सप्लीमेंट्स वो ले रही है, तो क्या वो बच्चे को मिल जाएंगे उसी के थ्रू? बिल्कुल, ठीक है, बच्चे को वो मिल जाएंगी अगर वो ब्रेस्ट फीड के ऊपर है वो बच्चा। और उसमें यह है कि अगर माँ अपनी खुराक भी बहुत अच्छी कर लेती है, जिसमें वो गोश्त का भी इस्तेमाल कर रही है, दालों का भी, फलों का और सब्जियों का भी, तो वो भी बच्चे। और ये जो हम बच्चों को गमी बेयर्स और ये जो रिवाइटल्स और ये सब दे रहे होते हैं, क्योंकि मैं देती थी अपनी बेटी को, मैंने एक कॉम्बो बनाया हुआ था, लेकिन मैंने डॉक्टर से पूछ के बनाया था, तो ये दे सकते हैं बच्चों को? ना दें तो बेहतर है। अच्छा। क्योंकि ये प्रोसेस चीज़ें, उससे बेहतर है कि बच्चे को फल और सब्जियों की तरफ लगाएं। जूस हम जो ब्लेंडर में खुद बना लेते हैं जूसर में, क्या वो देना सही है या फ्रूट खाएं? फ्रूट खाना ज़्यादा बेहतर है, बट एट सर्टेन पॉइंट अगर कोई ना खा सके तो आप थोड़ा बहुत दे सकते हैं, अगर डायबिटिक नहीं है। जैसे कहते हैं ABC जूस पीना चाहिए, डिपेंड करता है। अगर आपको स्किन इन्हांस करना है, सपोज करें कि आपकी स्किन का कोई प्रॉब्लम है, बाल गिर रहे हैं, और रिकमेंड अगर आपका है कि डॉक्यूमेंटेड आपको आयरन की कमी आ रही है, तो फिर आप ले सकते हैं। अगर आप डायबिटिक नहीं है, ओबीज नहीं है, तो आप ले सकते हैं, बट खाना ज़्यादा बेहतर है। खाना इज मोर इम्पोर्टेंट, कुछ छिलके के साथ होता है, फाइबर होता है। ओबीज आपने कहा, इस पर एक बहुत बड़ी डिबेट है कि अगर एक हेल्दी इंसान है, मोटा ताज़ा सब कुछ, क्या उसको सप्लीमेंट की ज़रूरत है? बिल्कुल है। मेरे हिसाब से सप्लीमेंट किसी भी यंग पर्सन को, बल्कि बच्चों को भी नहीं लेना, यंग पर्सन्स को भी नहीं लेना, ज़रूरत ही नहीं है। सप्लीमेंट याद रखिएगा कि एक जैसे होता है ना, वक्ती तौर पे तो बुढ़ापे में किसी तो ले को सकते हैं। खड़ा करने के लिए जो है वो काफ़ी है। दुनिया की स्टडीज़ ये हैं कि फोर्टिफिकेशन एक टाइम तक काम करती है, सप्लीमेंट बहुत ही थोड़े टाइम काम करती है, क्योंकि होता ये है कि दिस इज एन एक्सटर्नल थिंग। बॉडी जो है ना, वो हर आने वाली चीज को, अगर वो फूड ना हो तो उसको वो इन्वेडर तस्वर करती है, तो वो एक टाइम तक तो उसको लेती है, देन उसके बाद उसकी एफिकेसी खत्म हो जाती है, आपको क्वांटिटी बढ़ाना पड़ती है। तो नतीजा ये निकलता है कि अगर आप फॉर एग्जांपल 1 साल तक कंटिन्यूअसली एक ही सप्लीमेंट यूज कर रहे हैं, बॉडी यूज टू हो जाएगी। क्या इसका मतलब जो हम सप्लीमेंट बालों के लिए, नेल्स के लिए, उन चीज़ों के लिए ले रहे हैं, तो इसका मतलब कोई फायदा नहीं है उसका? नहीं होता, एक बाल तो नहीं बढ़ेगा उससे। 3 मंथ्स आप देखिएगा आपकी बॉडी इंपैक्ट नहीं ले रही और होती। दूसरी बात ये कि हमने इस पूरे प्रोग्राम में हर चीज़ का जिक्र किया, लेकिन इस चीज़ का हमने अभी तक पूरे प्रोग्राम में जिक्र नहीं किया कि सप्लीमेंट के अंदर फाइबर नहीं होता। आपके पास 2 प्लेट्स हैं, एक प्लेट है उसके अंदर आयरन और विटामिन सी और जिंक और बायोटिन और ये सारी गोलियां, और बाकायदा कुछ लोग ऐसे हैं जो सुबह अपनी बेगम से कहते हैं कि नाश्ता लगाओ, नाश्ते के अंदर ये 5 गोलियां होती हैं। और एक दूसरा बंदा है पैकेट्स बनाए होते हैं, बना के रखे हैं, पैकेट बने हुए, आज ये खानी है, रात को ये खानी है। अब मैं हैरान एक बंदा है दवाइयों पे वो चल रहे सुबह जा रहा है, उसके पास उसकी प्लेट में सेब है,
एक एग है और इस पे दूध मियाँ का बड़े ग्लास खुश हैं। ठीक है, नहीं, इस पे मियाँ बड़े खुश हैं। मेरी बीवी ने मेरे लिए पैकेट्स बना के रखे हुए विच इज नॉट हेल्दी, लेकिन उसका पेट उससे नहीं भरेगा ना, वो 5 गोलियां खा के जा रहा है। लेकिन दूसरी तरफ एप्पल है, मिल्क है, एग है, चाय है या फ्रेश जूस है, उसमें आपको फाइबर मिल रहा है, डॉक्टर तो आयशा पूरा दिन मैंने आपका ऐसे पेट भरा रहेगा। डॉक्टर आयशा, मैंने ऐसे बहुत लोग देखे हैं जो ये इनटेक भी कर रहे हैं और सप्लीमेंट भी खा रहे हैं। नहीं तो दैट इज दी ओवर इनटेक, और प्लस वाइटामिन्स की वजह से आपको कॉन्स्टिपेशन होती है ना, फाइबर नहीं मिलते ना इस बात पे कि हम बच्चे को पहले कहते हैं गपलू हो जाए, मोटा हो हाँ, जाए, फिर उसे खिलाए पतला जा रहे हैं। करो। फिर लड़कियां आती हैं कि अब इसको पतला कर दो, अम्माएं आती हैं कि इनको पतला। हमारी नीयत क्या है, किबला सीधा करें ना, हेल्दी खाना दें। अच्छा, जो जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि न्यूट्रिशन यानी डेफिशिएंसी, मैं आपको बताऊं कि मोटे इंसान को भी कभी कभार जरूरत होती है, उसकी सीवियर डेफिशिएंसी होती है क्योंकि वो जंक खा रहा होता है, नीज की प्रॉब्लम आ जाती है, आपकी हड्डियों में प्रॉब्लम। मैंने मोटे लोगों में B12 डेफिशिएंसी और इतनी सारी आयरन डेफिशिएंसी, क्योंकि वो खा रहे हैं क्या, वो सिर्फ फ्रेंच फ्राइज खा रहे हैं, वो बर्गर्स खा रहे हैं, ठीक है। और जो अंडर न्यूट्रिशन है वो तो है ही है कि जो नहीं खा रहे वो तो नहीं खा रहे, गुर्बत की वजह से या इकोनॉमिकल स्टेटस की वजह से। जब आप खाना खाएंगे या फल और सब्जियां खाएंगे तो आपको मिलेगा फाइबर। जब आपको फाइबर मिलेगा तो आपकी कॉन्स्टिपेशन दूर होगी। जब कॉन्स्टिपेशन दूर होगी तो वजन मुतनासिब रहेगा, वजन की ज्यादती नहीं होगी। बहुत ज्यादा सप्लीमेंट्स और विटामिन्स लेने से भूख ज्यादा लगती है, अच्छा वजन बढ़ता है। मैंने